आप लोगों ने नरेंद्र मोदी का एक भाषण सुना होगा कि हम काला धन वापस लाएंगे, और ये चीख चीख के नरेंद्र मोदी पूरी जनता के सामने कहा, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार जो भी काला धन है वो कोई भी सरकार वापस नहीं ला सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में जो अरबपति और खरबपति लोग होते हैं उसका अकाउंट किसी विदेश में है। आपने नाम सुना होगा कि स्विट्जरलैंड में जो हमारे इंडिया के अरबपति खरबपति लोग वहाँ पर पैसा रखते हैं। क्या हम स्विस अकाउंट घर बैठे बैठे खोल सकते हैं? ये वीडियो में आगे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम काला धन को शॉर्टकट में समझते हैं। देखिए, अभी 2025 तक इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार जिनका 12 लाख इनकम है सालाना, उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। 12 लाख से जैसे आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है तो वो आपको सरकार को कुछ परसेंटेज टैक्स देना होता है। देखिए, टैक्स का स्लैब बहुत लंबा चौड़ा है, इसको हम कभी डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा काला धन समझते हैं। जैसे कुछ व्यापारी होते हैं जो कैश में डील करते हैं, जैसे 12 लाख से अधिक पैसा हो गया और वो सारे कैश लेते हैं, और कैश लेने के बाद वो सारी चीज़ कैश में डील करते हैं। अब वो लोग पैसा को घर में स्टोर करके रखते हैं और किसी दूसरे जगह में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई लैंड खरीद लेता है, कोई और जहाँ पर इन्वेस्ट करता है, वो सारे कैश में ही करते हैं, क्योंकि सरकार के पास ना तो वो पैसा बैंक तक जमा होता है और ना ही वो पैसा सरकार के किसी बार कोई भी 1 रुपया टैक्स नहीं दे। ये टैक्स चोरी हो गया है। इसका डिटेल्स हम कभी भी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वो सारे जो पैसा होते हैं वो सारे काला धन के रूप में स्टोर हो जाते हैं, और वो सारे पैसा किस तरह से विदेशों में ट्रांसफर करते हैं आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। अब इंडिया के लोग क्या होते हैं, जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग होते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं, इन सारे पैसे को स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कर देते हैं। अब जो स्विस बैंक होता है, जो हम लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जब भी हम स्विस अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल होता है कि स्विट्जरलैंड में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर बैंक होता है, उसमें बड़े बड़े लोग अकाउंट खोल के रखते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक होते हैं वो सारे स्विस अकाउंट होते हैं। जैसे इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, PNB बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सारी कंपनी। लेकिन स्विट्जरलैंड में वो सारी इस तरह की कंपनी होते हैं, और वहाँ पर अगर कोई भी किसी भी बैंक में अगर खाता खोलते हैं तो वो स्विस अकाउंट ही हो जाता है। अब देखिए, अरबपति खरबपति लोग स्विस अकाउंट को क्यों चॉइस करते हैं? और भी इतने सारे बैंक होते हैं, लेकिन स्विस अकाउंट को इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते? देखिए, वर्ल्ड वार के टाइम में जितने भी देश थे वो सारे भाग लिए थे, लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश था जो वर्ल्ड वार में भाग नहीं लिया था। और कुछ कंट्री के लोग उस स्विस अकाउंट में पैसा रखते थे ताकि उसका पैसा सेफ रहे। अब देखिए, स्विस अकाउंट हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे घर बैठे? लेकिन स्विस अकाउंट खोलने का 2 प्रोसीजर होता है। एक होता है जैसे हम लोग बचत खाता, जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं, वो होता है, और एक होता है नंबरिंग अकाउंट। और नंबरिंग अकाउंट के जो होते हैं वो बहुत ही हाई अकाउंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई डिटेल्स होता है और ना ही सिर्फ एक नंबर, और जो उसी के अंदर पैसा आपको ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखिए, स्विट्जरलैंड में जो भी बैंक है उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर, जैसे मैं एक स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोलता हूँ तो उसका हमारे जो डिटेल्स वो किसी को नहीं पता होता है। चाहे इंडियन गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले, मेरा जो डाटा कभी भी नहीं देगा। और पार्टिकुलर में जो बैंक के कुछ ही लोग काम करते हैं, कुछ ही लोगों को पता होता है। जैसे हमारे इंडिया में बैंक होते हैं, हमारे आधार कार्ड को कोई मिल गया तो हमारे सारा डेटा निकाल सकते हैं कि हमारा कौन सा बैंक के खाता है, कौन सा बैंक में कितने पैसे हैं, वो सारे डिटेल्स निकाल सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर जितने भी अकाउंट है उसका डिटेल्स कोई भी नहीं निकाल सकता। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड में हम अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि स्विट्जरलैंड में जो 2 तरह के अकाउंट होते हैं। देखिए, जो नंबरिंग अकाउंट होता है वो हाई प्रोफाइल अकाउंट होता है। वो अकाउंट खोलने के लिए आपको पार्टिकुलर स्विट्जरलैंड में जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, और बैंक के साथ वो सारे जो KYC का डॉक्यूमेंट है वो सारे वेरिफिकेशन करा कर ही खोलना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल अकाउंट होता है वो चाहे तो आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे KYC के माध्यम से खोल सकते हैं। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, एक नंबर होता है और पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं, वो स्विस बैंक का अकाउंट होता है, वो नंबरिंग अकाउंट होता है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आपको 3 महीने का बिजली बिल जहाँ आप रहते हैं वो चाहिए। उसके बाद आपका 6 महीना वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारे मैंडेटरी होते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोलने के लिए आपको 84 लाख रुपया आपका होना चाहिए मैक्सिमम। उससे अधिक आप जितना भी चाहे रख सकते हैं। अब देखिए, इंडिया में क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्रकार के बैंक अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ ब्याज के रूप में मिलते हैं।
2% से लेके 3%, जैसे एम करते हैं या तो उसको डिपॉजिट करते तो हमें जैसे 6% से लेकर 7% तक हमें ब्याज मिलता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में केस बिल्कुल ये उल्टा है। आपको आपके अकाउंट को सेव रखने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, जैसे 0.7% से लेकर कुछ पैसा आपको देना ही पड़ेगा, ताकि आपका अकाउंट वो सेव रखते हैं और आपकी सारे डिटेल्स वो जमा कर रखते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको तो ना ब्याज मिलते हैं बल्कि आपके अकाउंट से हर सालाना पैसा कटते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर ये निकल कर आती है, जब तक स्विट्जरलैंड का सरकार और इंडिया की सरकार एक तरफ से टाइप नहीं होता है तब तक स्विट्जरलैंड में जितने भी हमारे इंडिया के खरबपति और अरबपति लोग होते हैं उसके अकाउंट का डिटेल बिल्कुल नहीं देगा। अब ये कब होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जो अकाउंट है उस अकाउंट का डिटेल्स ना तो स्विट्जरलैंड का सरकार देता है और ना ही उसके बैंक के कर्मचारी। तो कैलकुलेशन ये निकल कर आते इंडिया में कोई भी सरकार अगर आता है तो ना तो वो काला धन वहाँ से वापस ला सकता है और ना ही कोई भी सरकार के पास ये अभी भी राइट्स है।